and Diploma Engineering first year extend my heartiest greetings to you all on the occasions that your study in science are applied by the use of engineering. Yesterday in news, you would have heard about the iPhone 13 containing about 1600 components that are supplied around by 200 firms across 43 countries. Do you know the master behind this origination of engineering and the pioneer is Vishweshwarya. Today, we will have our expert speaker, Dr. Akash Chanda, with us today. We welcome you, sir. I request lecturer, CSE Department, Surbhi Tyagi ma'am, to kindly introduce our guest invitee. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. 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 Our guest speaker, Dr. Akash Chanda, is a well-known soft skill trainer, speaker, and author. He is an experienced at delivering optimal results in high-growth environments in teaching, researching, and training. He is working as principal at Steel Craft International Academy, MS Memorial School, and Ramnati Institute. Several university associations for public training. Dr. Akash credits many national and international publications. He has also presented several research papers. His forthcoming research projects include Swami Ramatirth in America, Southeast Asian countries. So, Good morning, everybody. Good morning, sir. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I'm sir. not able to see you all. Is it possible I can see faces? वो लगता है see the faces. Topic. The topic is design and critical thinking on capacity building and skill orientation. Capacity building means जो भी आपकी पार है, जो आपकी कैपेसिटी है, पूरे पार से उसे यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी. एंड स्किल ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन, और स्किल ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्टिंग योर स्किल्स. Sure, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं चाहता हूं कि ये 1 घंटे जैनिज्म के बारे में सुना है. Yes, sir. Yes, sir. फिर अपने एक शिष्य गोशाल के साथ कहीं घूमने जा रहे थे. अब वो जब चलने लगे, चलते चलते कहीं एक छोटा सा पौधा फूल दिखाई दिया. वो अभी खिल रहा था. महावीर ने गोशाल को कहा, देखो फूल खिल रहा है. गोशाल बड़ा चालाक था, आपकी तरह बड़ा स्मार्ट स्टूडेंट था. गोशाल ने कहा, महावीर अच्छा बताइए, क्या यह फूल पूरा खिल जाएगा? अब महावीर क्या जवाब देते? अब मैं चाहता हूं आप अपने ऑडियोज बंद. हो गया अपनी साइड से. अच्छा, तो महावीर कहीं जा रहे थे अपने शिष्य गोशाल के साथ. उन्हें एक पौधा दिखाई दिया, वो खिलने वाला था, अभी बहुत कली चटक रही थी. गोशाल ने महावीर से कहा, बताइए महावीर, ये पौधा खिलेगा या नहीं खिलेगा? गोशाल ने महावीर को देखा, फिर पौधे को देखा, आंखें बंद की, मुस्कुराए, और 2 मिनट बाद वापस आए. कहते हैं, गोशाल ये तो खिलेगा. को तोड़ा, मसला, जो पैर से रगड़ा, जो कर सकता था उसने कर दिया.
और कहा महावीर आइए चलते हैं। अब वो चल पड़े। करीब 1-2 महीने बाद उसी रास्ते से सबको वापस आना, और जब वहां पर वापस आए तो अब महावीर ने घोषाल से कहा, घोषाल देखिए। अब घोषाल क्या देखता है, वहां वो पौधा खिला हुआ है। अब घोषाल तो मार्कर से निशान में लगा कर गया था आपके, मैंने तो जो मुझसे हो सका वो मैंने कर दिया, और ये फिर भी खिल गया, और आपने भी कहा था कि खिल गया, ये कैसे हुआ? महावीर ने कहा कि घोषाल, जब तुमने मुझसे ये सवाल किया था कि पौधा खिलेगा या नहीं खिलेगा, तो मैं समझ गया था नहीं खिलना चाहता। तो सर योर वॉइस नॉट कमिंग। सर म्यूट हो गया सर आपके साइड से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। हेलो किया कि बता तू खिलना चाहता है या नहीं। उसने जवाब दिया मैं खिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा तू खिल गया, फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल इज, क्या आप खिलना चाहते हैं? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. क्या Yes, आप sir. डेवलप होना चाहते Yes, sir. हैं? Yes, sir. अगर आप हैं तो Yes, sir. कोई नहीं रोक सकता, कोई कुछ कर ले। मुझे एक उर्दू का बहुत अच्छा शेर याद है, आप कहो तो मैं सुनाइए सर, सुनाइए। Sure, sir. हाँ जी सर, कोई हाँ जी Yes, sir. यस सर। तुमने कहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। वाह वाह सर, वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह सर जी। वाह वाह तो ठीक है। ये दुनिया, ये पूरा वर्ड, फर्स्ट सॉफ्ट स्किल यहां से शुरू होती है। क्या आपका टारगेट क्लियर है या नहीं है? आप चाहते हैं या नहीं? यस A poet has again said, कहता है कि पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली मस्त ख्वाब हो जाती। पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली मस्त ख्वाब हो जाती। तुमने डाली ना मैं फिजा नजरें, मैं कहते शराब की, शराब वाली नजरें नहीं डाली। तुमने डाली ना मैं फिजा नजरें, वरना शबनम शराब हो जाती। वाह 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 सर, क्या बात है सर। आपका नजरिया ये तय करता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो पहला सॉफ्ट स्किल जो करियर ओरिएंट करता है और कैपेसिटी बिल्ड करता है वो ये कि आपका डिटर्मिनेशन, आप चाहते हैं या नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। मैं एक और कहानी सुन। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, आपको काम बने जो आप चाहते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, और बुढ़िया ने कहीं बाइबल में पढ़ा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है, और उस विश्वास के साथ तुम पहाड़ को कहो कि पहाड़ हट जा, तो पहाड़ हट जाएगा। अब बुढ़िया अपने घर पर आई, उसके घर के सामने भी एक पहाड़ था। अब बुढ़िया ने बाइबल खोली और फिर पढ़ा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है, और उस विश्वास के, तो पहाड़ के बैठी, दरवाजा बंद किया। उन्होंने कहा चलो सो जाती हूँ, सवेरे देखूंगी। वो सो गई। सुबह उठी बुढ़िया, फिर बाइबल खोली और पढ़ा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है, और उस विश्वास के साथ तुम पहाड़ को कहो कि पहाड़ हट जा, तो पहाड़ हट जाएगा।
हमने दरवाजा खोला, देखा, बुढ़िया बोली, देखा, मेरा विश्वास था कि इसने नहीं हटना है। ऐसा ही हमारा विश्वास होता है कि देख लेना, ये कुछ नहीं होता, लेक्चर वेक्चर, हमें ये कुछ नहीं होता, तो इससे कुछ नहीं बनता। हमें विश्वास, हमें बढ़िया आएगी। हमें विश्वास होता है कि देखना वही सवाल आएगा जो मुझे नहीं आता। हम कहीं ना कहीं विश्वास किए बैठे होते हैं, बुढ़िया वाला विश्वास। और किस पर? क्या आपके मन में ज्यादातर समय समस्याएं रहती या आपके मन में हर समय सॉल्यूशंस रहते हैं? क्या रहता है? एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसमें राइटर कहता है कि जी मेरे दो डैड, मेरे दो फादर, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। मेरा पुअर डैड कहता है कि पढ़ो ताकि नौकरी कर सको, और मेरा रिच डैड कहता है पढ़ो ताकि नौकरी दे सको। मेरा पुअर डैड कहता है मैं जब भी काम करने जाता हूं बड़े बड़े मुश्किल से काम होता है, बड़े खराब लोग मिलते हैं, जूते घिस जाते हैं, लोग धोखा देते हैं, इतने पैसे लगते हैं, इतना टाइम लगता है, तब जाके कहीं मेरा काम होता है। और मेरा रिच डैड कहता है जूते जितने मर्जी घिसे, पैसे जितने मर्जी लगे, लोग जैसे ही मिले, टाइम जितना मर्जी लगे, मेरा काम नहीं रुकता। मेरा पुअर डैड कहता है 7 बच्चे थे इसलिए गरीब रह गया, और मेरा रिच डैड कहता है 7 बच्चे थे इसलिए अमीर होना पड़ा। नजरिया इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए कि ज्यादातर समय आपके मनोस्थिति में, आपके मन में क्या रहता है? बताइए। अबाउट सक्सेस। तो बहुत बढ़िया बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में हर समय यही सवाल गूंजते हैं, काश काश थोड़ा रंग साफ होता ना तो मैं कमाल कर देता, काश थोड़ी हाइट अच्छी होती ना तो फिर देखते, काश थोड़े बाल ज्यादा होते, काश मैं दिल्ली में पैदा होता, कहां पैदा हो गया यहाँ, काश वहां एडमिशन हो जाता तो मैं कमाल कर देता, काश कोई बताने वाला मिल जाता, काश माँ बाप पढ़े लिखे होते, काश थोड़े पैसे होते, काश 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 अमिताभ बच्चन के घर पैदा होता तो ऐश्वर्या राय से तो शादी हो ही जाती। सारी उम्र हमारा फोकस, हमारा कैमरा इस चीज पे लगा रहता है कि क्या क्या नहीं है। दीवार दिखती है तो दीवार पर निशान नजर आता है, ये नहीं नजर आता कि दीवार साफ भी है। यस सर, यू आर राइट। व्यक्तित्व देखते हैं तो व्यक्तित्व की जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया होता है ना, वही बातें याद रहती हैं, उसकी अच्छाइयां याद ही नहीं रहती। कमियां ही नजर आ जाती हैं। क्या ये सक्सेस ओरिएंटेशन है? आई थिंक इट इज प्योरली फेलियर ओरिएंटेशन। क्यों? ये नजरिया है ना। क्यों? अब जब हम पढ़ने बैठेंगे, हम अपने लाइफ में करने बैठेंगे कुछ भी, तो वो नजरिया आएगा, ओहो काम होगा ही नहीं, नौकरियां ही नहीं है, लोग बड़े खराब हैं, अफसोस में बीत जाएंगे। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, वो कहता है
उम्रे दराज से मांग कर लाए थे 4 दिन। 4 दिन लाए थे भगवान से मांग के। उम्रे दराज से मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। जिंदगी गुजर गई, सफल हुए नहीं। सर आप तो शायर भी। तो मुझे लगता है आज ये डिसीजन लेना चाहिए हम सबको कि हम किस नजरिए से जी रहे हैं। पहला नियम क्या था जिसकी हमने बात की थी, बताएगा कोई? हम चाहते हैं या नहीं? क्या हमारा सिर्फ चाहना है या एक क्लियर कट गोल है, डेफिनेट एम है? फर्स्ट रूल फॉर ऑल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट लाइफ इज योर फिक्सिंग ऑफ गोल। सेकंड इज बुढ़िया का विश्वास। बुढ़िया का कौन सा विश्वास? ये विश्वास नहीं कि देखना मैं तो सफल होगा ही नहीं। और तीसरा, क्या आप सफलता के नजरिए से हैं या विफलता के? अच्छा, एक और कहानी से मैं अगले रूल की बात करता हूं। आई होप आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम बच्चों। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. मुझे पता चलता रहे, ऐसा ना लगे मैं खुद से बात कर रहा हूं। यस सर। मुझे लगे यार Okay, sir. और भी है। वो एक शायर ने बड़ा खूब कहा, वो कहता है, मैं गजल सुना के अकेला ही खड़ा रहा, मैं गजल सुना के अकेला ही खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। हाँ जी। तो ऐसा ना हो सब अपने अपने चाहने वालों में खो जाए। नहीं सर, आप ये सुन रहे हैं। नहीं सर, आपकी शायरियां सुन रहे हैं सर। नहीं खोना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अब एक बार तीसरा रूल, चौथा रूल पे आते हैं। पहला, डेफिनेट एम, क्लियर कट माइंड में क्लियर हो आपके। दूसरा, आपका विश्वास। देखिए, विश्वास अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा, आप सक्सेस ओरिएंटेड या फेलियर ओरिएंटेड। अब चौथे पे आते हैं। एक बार एक आदमी अपने घोड़े पर कहीं जा रहा था और जाते जाते उसे लगा यार अब बहुत दूर आ गए, बहुत आगे निकल आए, मेरा घोड़ा थक गया होगा। अब उसने कहा कि घोड़े को पानी पिलाते हैं। उसने देखा एक खेत है, अब वो घोड़े को खेत में ले गया। वहां घोड़ा भी थका हुआ था, वहां एक कुआं था। अब कुएं में पानी निकालने के लिए पहले जमाने में रहट होता था। रहट क्या होता था? वो चलता था मशीन से और बैल से चलता था और उसमें आवाज आती थी, घरड़ 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 घरड़। कभी देखा किसी ने रहट? नो सर। आप तो इंजीनियर लोग हो। नो सर। यस सर। है ना? तो वो रहट में आवाज आती थी। अब वो कहा, जी मेरे घोड़े को प्यास लगी है, कृपया आप पानी पिलाएं। उन्होंने कहा ठीक है जी, पानी पिलाते हैं, रहट चलाता हूं। अब उसने रहट चलाया, आवाज आई घरड़ 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 घरड़। अब घोड़ा पानी पीने आए और वो घड़ 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 फिर पीछे हट जाए। फिर घोड़ा पानी पीने आए, हिम्मत मारता और फिर घड़ 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 फिर पीछे हो जाए। ऐसे 2-3 बार हुआ। और वो मालिक कहने लगा घोड़े का, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने खराब आदमी हो, तुम्हें तरस भी नहीं आ रहा? मेरे घोड़े को प्यास लगी है और तुम पानी भी नहीं पिला रहे। कैसी डरावनी आवाज निकाली है, बंद करो इसे रहट को। अब वो रहट को बंद कर देता है। अब रहट बंद तो घोड़े का पानी भी बंद। अब घोड़ा पानी पीने आए तो पानी नहीं। उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा ही बदतमीज आदमी है, घोड़े को पानी नहीं पिला रहा है। आवाज बंद करने को कहा तो उन्होंने पानी नहीं निकाला। उन्होंने कहा महाराज, अगर पानी पीना है तो रहट की आवाज के साथ पीना पड़ेगा। मॉरल, कोई ना कोई रहट आप सबके जीवन में, मेरे जरूर चल रहा होगा। मैंने
कोई ना कोई परेशानी हर समय जीवन में हमेशा होती है। कभी धन नहीं होता, कभी माँ बाप बीमार हो जाते हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी कोई बहुत निकट व्यक्ति छोड़ जाता है, कभी रास्ता नहीं सूझता, कभी कुछ और कभी कुछ। मगर इस रहट की आवाज के साथ ही आपको अपने गोल पे चढ़ना पड़ेगा। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, कभी चलेंगी हवाएं और कभी बुझेंगे चिराग, कभी चलेंगी हवाएं और कभी बुझेंगे चिराग, चले चलो ये तमाशा तो रात भर होगा। वाह वाह वाह। कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, सबके लग रहा होगा। कभी लगता हो यार काश थोड़ी सी ये चीज बढ़ जाती, ये जिंदगी में परेशानी आ गई, फीस देने के भी पैसे नहीं है, ये लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन था वो भी छूट गया। मगर ये नहीं समझना कि ऐसा आज हुआ ये हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे उसका जवाब देना। ये जवाब मुझे ना दे सको तो सोच लेना। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, आप देखना आप कौन से टाइप के हो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। पहला पर्सन वो लोग जो ये जानते हैं कि वो लाइफ में क्या करना है, उन्हें उनका डिसीजन तय होता है, दे आर क्लियर इन देयर गोल्स। कहते हैं ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि क्या करना है, वो जीवन में बहुत सफलता, बहुत धन, बहुत सम्मान कमाते हैं। ये तो पहले हो गए। अब दूसरी तरह के लोग, वो लोग जो जीवन में जानते तो नहीं मगर बहुत अच्छे फॉलोअर हैं। फॉलोअर मैंने एक बार अगर उन्हें कोई रास्ता दिखा दे तो फिर वो नहीं चूकते। कहते हैं गुड फॉलोअर्स बिकम गुड लीडर्स। तो कहते हैं ऐसे लोग भी बहुत धन और सम्मान कमाते हैं। पहला कौन बताइए? जिनका एम फिक्स होता है, उन्हें पता है भैया ये करना है, जिनका एम सेट हो। हाँ ये करना है तो यही करना है चाहे कुछ हो जाए। और दूसरा फॉलोअर्स, जो फॉलोअर्स गुड फॉलो फॉलोअर्स। करे। समझ में आ गई ना बात? फिर छोड़ दे। जी सर। गुड फॉलोअर्स बिकम। अब एक तीसरी तरह के होते हैं, जब तक आफत सर पे ना आए तब तक काम नहीं करते। जब तक गड्ढे में ना गिर जाए बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। जब तक पेपर ना सर पे आ जाए किताब नहीं खोलते। ऐसे लोग आपके आसपास बहुत सारे होंगे। ये लोगों की जो नॉर्मल डायलॉग्स होंगे वो ये होंगे, दुनिया बड़ी खराब है बेटा, किसी भरोसा नहीं करना, नौकरियां नहीं है, बेकार में कर रहा है इंजीनियर, पागल हो गया, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले लिया तूने, तेरे को तो फैकल्टी अच्छी नहीं मिली, काम ही नहीं है। आप बाजार में जाओ कहेंगे काम ही नहीं है। मगर पैसे कमाने वालों ने तो कोरोना पीरियड में भी कमाए। यस सर, रास्ते ढूंढे, जरूरी नहीं नकारात्मक सकारात्मक रास्ते भी ढूंढे गए, ऐसी बात नहीं। 2 दुकानें हैं, एक चलती है और एक नहीं चलती। कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है, यूं थोड़ी है। यस सर। तो ये तीसरी तरह के लोग हैं जो आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि, और एक चौथी तरह के लोग हैं जिन्हें आप जो गड्ढे में गिर भी जाए वो कहें हम नहीं उठते, हम तो ठीक है। आप बताओ आप कौन सी तरह के हो? पहले मैं एक कहानी बताता हूं फिर आप बताना आप कौन सी तरह के हो। मैं आपका समय वेस्ट तो नहीं कर रहा बच्चों, पढ़े आप। उस सुअर मैंने वराह कहते हैं वराह, उस वराह ने कहा ठीक है महाराज चल पड़ेंगे जहां आप कहोगे। अब नारद मुनि कहते ठीक है अगली बार आऊंगा तो ले जाऊंगा। अब कुछ समय बाद नारद मुनि आए, उसे कहा आओ चलो महाराज वराह जी आपको यहां से लेके जाएं। अब वराह जी कहते ठीक है मैं चलूंगा तुम्हारे स्वर्ग में, मगर ये तो बताओ
कि स्वर्ग में होगा क्या। नारद ने कहा जी स्वर्ग में साफ सुथरा पानी होगा, नदियां बह रही होंगी, फूल खिल रहे होंगे, बगीचे होंगे, खुशबू होंगी, खाने का जो चाहोगे, पिज्जा भी होगा, बर्गर भी होगा, हैं, छोले भटूरे भी होंगे जो जो आप चाहोगे सब होगा। उन्होंने कहा ये तो सब ठीक है, मगर ये बताओ वहां पर गंदगी होगी, कीचड़ मिलेगा, नालियां होंगी, नाले होंगे गंदे। उन्होंने कहा ये तो नहीं होने के। तो वो सुअर बोला मैं तो ना जाता मैं तो यहाँ खुश हूं। ऐसा ही हाल ना हमारा होता है, हमने अपनी नजरिए का चश्मा पहना होता है, चश्मा, और हमें उसमें अपनी, हम वही की बात ब्लिंकर्स घोड़े को बना देते हैं, वो दोनों तरफ उसके ब्लिंकर्स होते हैं, ना वो इधर देख सकता है ना इधर। कुछ ऐसी स्थिति हमारी है, हम अटके पड़े अपनी सोच में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ बोले कुछ कहे आपको फर्क नहीं पड़ता। यस सर। पर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? बट सर ये है कि अपना हमने एम फिक्स कर रखा है कि हमारा मन खराब हो जाता है कि लाइफ में निर्णय लिया अपने साथ। देखो नेगेटिव कर देते हैं कि अगर मुझे परेशान होना है तो अपनी मर्जी से होऊंगा। शनिवार को शाम को 7 से 8 1 घंटा मैं परेशान होऊंगा, अपने कमरे में बैठूंगा, दीवार पे सिर मारूंगा। मैं अगर होऊंगा अपनी मर्जी से होऊंगा, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो मैं रखूंगा। कोई कह दे, कोई टॉम डिक हैरी तू वगैरह कुछ कह दे और मैं परेशान हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। इतना क्यों? गलत है या सही है? सही है सर। सही बात सही है सर अपनी मर्जी से होऊंगा। अगर शनिवार को किसी ने पार्टी रखी तो मैं संडे को होऊंगा, अपना 1 घंटा फिक्स करूंगा हर एक के बात पे। हिस्ट्री में एक कैरेक्टर है, उसका नाम था वेटिंगटन। ये इंग्लैंड में कहीं किसी ऑर्फनेज से बच्चा निकला, एक बच्चा था। ऑर्फनेज जानते हैं क्या होता है? जहां माँ बाप जिसके नहीं होते, यस सर, अनाथ आश्रम। यस सर वो अनाथालय से वो बच्चा निकला और वो किसी चर्च की तब घंटियां बजती थी, तो किसी जगह चर्च की घंटी बज रही थी, टन टन टन। वो चर्च जो था इंग्लैंड में, वहां के मेयर के घर के पीछे चर्च था। मेयर होता है शहर का। अब उसने वहां बाहर लिखा हुआ था लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। अब ये बच्चा वहां पहुंचा, इसके सामने कोई बिल्ली आई। अब इसने कहा टन टन बज रहा, बिल्ली को भगाता हूं। वो बच्चा बोला टन टन टन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। ये उसने पढ़ लिया। अब आगे उसका नाम था वेटिंगटन उसे क्या पता क्या बोल रहा है, फिर बोला टन टन टन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन वेटिंगटन। इतने में वो उस बड़े महल के अंदर घुस गया। सामने मेयर साहब खड़े थे। मेयर साहब बोले क्या चाहिए? वो लड़का बोला टन टन टन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन वेटिंगटन। वो बोला बेटा तू कहां से आया है? उन्होंने फिर शुरू कर दिया टन टन टन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन वेटिंगटन। मेयर ने उसे अपने पास रख लिया, उसे पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन वो लंदन का मेयर बना। जो आपके मन में जो तड़प होगी, जो करने की अगर डिजायर स्ट्रांग होगी, और वो बर्निंग डिजायर होगी जो आपको आधी रात को उठा दे,
तो दुनिया उसे, वो शाहरुख खान भी तो कहता है, तो सारी कायनात उसे देने के लिए कोशिश करेगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो माइंड है, जो भी विचार आप अपने माइंड में ज्यादातर समय तक रखेंगे तो माइंड उससे मैग्नेटाइज हो जाएगा। वैसी परिस्थितियां, वैसे लोग, वैसे अवसर आपके पास खुद ब खुद आएंगे। मैं इस पे 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। सिर्फ ख्याल बनाता हूं और चीज घटित हो जाती है। ये बात इतनी अटल है जितनी अटल ये बात है कि बारिश ऊपर से नीचे गिरती है। अगर आप मुझे पिछले 6 महीने में आपने अपने मन में क्या क्या सोचा है उसका साइको एनालिटिकल ग्राफ भेज दो, तो मैं बता सकूंगा कि आने वाले 2 सालों में आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। अब अगर आपने अपने जीवन में समस्याएं ही रखी हैं, आप फेलियर ओरिएंटेड हैं, आपने यही रखा है कि ये लोग गलत मिल रहे हैं, आपने यही रखा है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपने ये रखा है कि मेरा काम शायद, आपने डाउट रखा, तो फिर आपके जीवन, और आप उदास रहे तो आपके जीवन में उदासी आने वाली है, आप निश्चित कर लें। अगर आपने समाधान रखे, अपॉर्चुनिटीज रखी, हैप्पीनेस रखी, डाउट की जगह रखी ही नहीं, विश्वास रखा, तो जो चाहे परिस्थिति हो जाए आपका काम नहीं रुकता। एक बार एक आदमी एक मंदिर में मिठाई बांट रहा था, कार उसमें नहीं था, वो बच गए। मैं इसलिए मिठाई बांट रहा हूं। वट एवर हैपन्स दैट हैपन्स फॉर द गुड। मैं इसलिए मिठाई बांट रहा हूं। क्या ये एटीट्यूड रख सकते हो आप? यस सर। तब तो आपकी चरम में पहुंच गई। यस सर। टांग टूटे तो पार्टी करो शाम को, सिर बच गया। सिर फूटे तो पार्टी करो, जान बच गई। उन पे चढ़ के आगे बढ़ने की। कौन रोकेगा तुम्हें? आज तक तो कोई रोक नहीं पाया। भगवान ने कहा, ये इंसान तू उड़ने का नहीं, उड़ने के लिए हमने पक्षी बनाए। इंसान ने कहा आज ही रहने दे, पक्षी तो मैंने पिंजरे में डाल लिए, ले मैं चांद पे भी वो आया, बात कर रहा है मेरे से। भगवान ने कहा ये ले, ये रेगिस्तान है, यहां कुछ नहीं बनने का। इंसान ने कहा जी हाँ, लो बुर्ज खलीफा यहीं बनाया मैंने। भगवान ने कहा ये ले, तू भाग नहीं सकता, घोड़े रखे हमने उसके लिए। इंसान ने कहा अच्छा जी, घोड़े तो मैंने बांध दिए, ये मेरी बुलेट ट्रेन चल रही। कहां रुक रहे हो आप? आपको रोकने वाला कोई हुआ ही नहीं। आपके अंदर दुनिया बनाने वाला खुद बैठ गया। कहते हैं, एक कुरान शरीफ में एक आयत है जिसे कहते हैं नाहनु अकरबू। मैंने, वो जो खुदा है वो आपके शहे रग से भी, सांस लेने वाली रग से भी ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब है अंदर ही सारा कुछ है, इसका मतलब। और वेद में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। वो जो दुनिया का बनाने वाला है मुझ में रहे। बताओ, अगर इतनी अनंत पावर होते हुए भी हमें शक हो, हम उदास हो, हमें विफलता का दर्द हो, तो डूब मरना चाहिए। अच्छा, दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग ट्रेनिंग से आत्मघाती, और उनको भी उड़ा देंगे और फिर हमें जन्नत मिल जाएगी। किसी नेगेटिव एम के लिए कोई इतना समर्पण कर सकता है, तो क्या आप एक पॉजिटिव एम के लिए, अपनी लाइफ को संवारने के लिए
अच्छा समर्पण नहीं कर सकते? डेफिनेटली सर। क्यों? क्यों नहीं कर सकते यार? क्या है जो नहीं कर सकते? एक राजा था, उसने कहीं अपने महल में एक सींग था उसके, और वो कहता था इस सींग में पानी भरा है, जो भी इस सींग के पानी को खत्म कर देगा मैं उसको इनाम दूंगा लाखों का। अब सारे आते थे, पानी नहीं खत्म होता था। वो क्या था, उस सींग का संबंध कहीं यूनिवर्सल समुंदर से था। ऐसा ही आपका संबंध तो यूनिवर्सल पावर से है, जिसकी पावर कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आप कभी भी किसी भी स्थिति में खड़े होकर कुछ भी कमाल कर सकते हो, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई टोक ही नहीं सकता। मगर आपको इच्छा शक्ति तो अपनी रखनी पड़ेगी ना, इरादे तो अपने बांधने पड़ेंगे। एक शायर ने बड़ा खूब कहा है, शायर है अल्लामा इकबाल, के एक शब्द है उर्दू में कहते हैं, खिर शब्द है इब्तिदा। इब्तिदा मैंने शुरुआत। अब वो शायर कहता है कि खिरदमंदों से क्या पूछूं, अक्लमंदों जाके काउंसलिंग करते हैं ना, पूछते हैं भाई मैं ये करूं या ना करूं। कहता है खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मेरी शुरुआत क्या है। खिरदमंदों से, अक्लमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। मैं क्या नहीं कर सकता, मेरी ये चिंता है। तो कर बुलंद इतना कि हर खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तेरी रजा क्या है। ये यूनिवर्स तुम्हारे जा रहा और तुम निराश हुए बैठे। और निराश के कारण भी तो हमारे कितने छोटे हैं, छोटे छोटे कारण है। उसने ये कह दिया इसलिए मुझे नींद नहीं आई कल। उसने कह दिया इंजीनियरिंग बनने से कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं है। मगर भाई साहब, आप में से ही लोग कमाल करके अभी भी अमेरिका जा रहे हैं। आप में से लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे, बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे, टॉप जॉब्स में जा रहे। आप में से ही जा रहे। मगर ये पक्की बात है, जो अपने आप को विश्वास दिलाएगा कि मैं सही है, कह देना है, वो हो जाना है। वो खेत की तरह है, उसमें जैसे बीज आप डाल दोगे वो उग जाएंगे। चाहे तो असफलता के बीज डाल दो ख्यालों से, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। आप जो ख्याल के बीज अपने मन में डालोगे वो उगेंगे। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। रीज के मैंने खुश होके, खीज मैंने उदासी से दुखी होके। तुलसी मेरे राम को रीज भजो, खेत पड़े उग जाएंगे उल्टे। तो जो आप विचार लो वो बड़े महत्वपूर्ण है। निराशावादी विचारों से अपनी आसपास की परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपने अपने मन में क्या परिस्थिति बना रखी है वो इंपॉर्टेंट है। मिल्टन ने कहा है, माइंड इन इट्स ओन सेल्फ कैन मेक अ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। मैंने इस पे पिछले 15-20 सालों से जम के एक्सपेरिमेंट किया है। आज से 20 साल पहले मेरा दिल था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं। मैंने कहा पैसे नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक पत्थर खरीदा जो मकान के बाहर लगता है, उसका नाम रखा शिक्षायतन। पत्थर तो खरीद सकता हूं ना, बिल्डिंग नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। वो तो मेरा 200 रुपये में काम हो गया। और उस पत्थर को मैंने अपने घर में जहां पूजा होती है वहां रख दिया।
ठीक 15 साल बाद मैं शिक्षायतन बना के वहीं बैठ के आपसे लेक्चर दे रहा हूं। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के फेंको यारो। कौन रोक रहा है? कौन कहता है कि आप उदास रहो? यार कुछ ना कुछ तो चलेगा। रात और दिन नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा? अच्छा बताओ, और दिन ही दिन हो, फेलियर हो ही ना, ऐसे कैसे हो गया? फेलियर भी होना चाहिए, मजा आता है। अगर 4 बार फेलियर है, 1 बार विक्ट्री है, तो मैं समझता हूं ये बेस्ट है। 4:1 भी हो जाए ना तो घबराना नहीं, मामला ठीक है। वो एक शायर ने कहा, जीत कितनी बार अपनी हो चुकी है, ना पूछो मात कितनी खा चुका हूं। हम नहीं देखते मात, हमें ध्यान ही नहीं। हम तो ये देखेंगे 4 बार चला ना मामला, 1 बार मैं जीत गया, बस मेरा काम हो गया उसी में ही। मैं तो एक झटके में अपना काम कर लूंगा। उसने 4 मुक्के मारे, मैंने 1 मारा, मैंने 1 मारा, मैं एक गिनता हूं। एक बात से अपनी बात मैं खत्म करता हूं। एक शेर से, एक पोएटिक लाइन है। एक पोएट ने कहा है, वो कहता है, फूल से आशिकी का हुनर सीख ले, फूलियां खुद रुकेंगी, सदाएं न दे। सफलता आपके पास खुद आएगी, उसे आना होगा, आवाज मत दो। अपने आप को बढ़ाओ, योग्यता को बढ़ाओ, डिसीजन लो, एम बनाओ, आगे बढ़ो। थैंक यू। Thank you, sir. 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 Thank you so much, sir. I am very much thankful for Dr. Chandni. And thank you, sir. It was really a very interactive session, sir, and we have enjoyed your presence. And the students will require your number in case if they have any guidance. how can I write the number? So you can just post in the chat. Where is chat? Sir, on the extreme left side, you find it. My number is 9927215914. I'm on Facebook. You can. I'm running my channel also. Channel, sir? On Shikshayatan. Sir, 1 second. So Repeat number, your number, sir. Share it with me, and I'll just coordinate with students for that. Or if you are able to write, then it's good. Yeah, there it is, sir. Okay. My number is 9927215914. मुझे लगता है आपको भी डेवलपमेंट करना चाहिए जीडी स्किल्स पर, इंटरव्यू स्किल्स पर, करियर ओरिएंटेशन स्किल्स पर, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, और थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश स्किल पर। इन सब को भी आपको थोड़ा सा करना चाहिए। यू शुड बी स्ट्रांग ऑन योर मोटिवेशनल स्किल, पॉजिटिविटी, ये आपको स्ट्रांग करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, 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 sir. You can just log on to your respective classes meet link. The classes will be as usual now. Okay? कहाँ पे मैम? Okay,